गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। सबसे पहले हाथ छोड़ के आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि 9-10 दिन हुए हैं कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा है। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिए। और आगे से जो मेरा वीडियोस है वो मैं रोज़ के रोज़ अपलोड करूँगी, कंटिन्यू अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ 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 सॉरी। और आगे से मैं व्लॉग डालूँगी आपके लिए कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो और मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करते हो। तो दिल से सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। तो आपको मैं अपनी रियल स्टोरी बता रही थी, तो आगे मैं आपको वही अपनी स्टोरी बताऊंगी जहाँ तक मैंने छोड़ दिया था। उसके आगे मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे थे, मेरी पूरी स्टोरीज देख रहे थे। और कुछ लोग कि मेरे स्टोरीज पे कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आगे क्या हुआ। तो सॉरी टू से कि मैंने आगे वीडियोस नहीं डाला था, उसके लिए दिल से फिर से ही सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को। तो आपको अपनी पूरी स्टोरीज बताऊंगी मैं कि मेरे साथ आगे क्या क्या हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि मुझे अपनी वीडियोस डालनी चाहिए थी, मगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम लोग वीडियो डालना भी चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए सॉरी टू से। तो चलिए अपना व्लॉग मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपको अपनी वही स्टोरी बताती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ दिया था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मैं विशाखापट्टनम चली गई थी। और उसके बाद जब हम विशाखापट्टनम कि पहुँचे, 3 दिन बाद हम विशाखापट्टनम पहुँचे और रात के कि 12-1 बजे हम विशाखापट्टनम पहुँच गए थे। और हमारे कुछ रिलेटिव्स थे उधर, तो वो हमें वहाँ पे स्टेशन पे लेने आ गए थे। और उसके बाद रात को हॉस्पिटल में ही हमें सोना पड़ा। और उसके बाद सुबह जब डॉक्टर आया, यानी 9-9:30 बजे वो आया, तो उसने देखा कि मेरी टांग में बिल्कुल स्पेस नहीं है। बिल्कुल जो रिंग था ना वो ऐसे टांग में ऐसे बिल्कुल जुट गया था और बिल्कुल स्पेस नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि रिंग को सेट करना पड़ेगा। मगर मुझे ऐसे लगा था कि मेरे जो टांग में रिंग है ना उसको उतार देंगे, मुझे ऐसे लगा था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने दोबारा कि 2 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन कर दिया। 12-12:30 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया। और जब मुझे होश आई तो क्या हुआ कि सच बताऊं तो वो चीज़ें मैं अभी भी बताती हूँ ना तो मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं, क्योंकि वो पेन बहुत ही ज़्यादा पेन था। और अभी भी वो चीज़ें जब मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ें मैंने कैसे कैसे सहन करी थी उस टाइम। तो फिर जब मैं होश में आई थी तो इतना बड़ा डंडा ना वो मेरे टांग पे ऐसे लगा दिया था डॉक्टर ने। और जब मैं कि लेटी थी तो ना तो मैं इस साइड कमर साइड पे कर सकती थी, ना मैं इस साइड सो सकती थी। कि मैं सीधा ही सो सकती थी, क्योंकि बहुत बड़ा डंडा लगा दिया था उन्होंने रिंग को सीधा करने के लिए। और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं सीधा नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि ये मेरी बचपन की आदत है। मैं बिल्कुल नहीं सीधा सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे कि कभी इस साइड कभी उस साइड सोने की आदत है, क्योंकि हर किसी को आदत होती है कोई ना कोई। तो फिर मुझे सीधा सोना पड़ा और जिसकी वजह से ना मेरे बैक के पीछे इतना बड़ा ना वो कहते हैं पता नहीं हड्डी वगैरह निकल आई थी पीछे बैक पे। और मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे से कि सो भी नहीं हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी। और मैं फिर रोती जा रही थी, मम्मी को बोल रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कभी इस साइड सोती हूँ कभी उस साइड सोती हूँ और मैं सीधे नहीं सो पाऊँगी। तो डॉक्टर ने डंडा बांध के पट्टी बांध दिया था मेरे रिंग के ऊपर। तो जब उसको इतनी ज़ोर से पट्टी भी बांध दिया था, मुझे पूरी टांग में दर्द हो रहा था। और मैं मम्मी अपनी को बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। 2-3 दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और डॉक्टर को बोलते थे तो डॉक्टर बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑपरेशन कराया है, 2-3 दिन इसको दर्द होगा। तो मैंने भी बोला होता तो है पर इतना नहीं होता है। तो फिर ज़्यादा जब दर्द होता था मुझे तो इंजेक्शन लगा देते थे। और वो भी आपको पता है कि किसी को पेन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसको 1 या 2 घंटे उसको आराम आएगा, उसके बाद उसका दर्द फिर से होने लगता है।
तो मैं सो नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन था और मम्मी मेरी भी नहीं सो पा रहे थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था और मुझे दर्द में देख के मेरी मम्मी भी नहीं सोते थे। और फिर क्या हुआ कि मतलब 4-5 दिन हो गए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि इसके जो पट्टी बांधी है ना, ऐसे करते हैं कि सिस्टर होती हैं उनको बोलते हैं कि इसकी पट्टी उतार दो, क्योंकि डॉक्टर सुन नहीं रहा था हमारी और मैं चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। तो जब वो सिस्टर आई तो मम्मी ने बोला आप ना इसकी जो पट्टी है ना उसको निकाल दो। तो सिस्टर भी वो बहुत ज़्यादा ही मुझसे मतलब हो जाता है, लगाव हो जाता है मरीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती थी मेरे साथ। कहते कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बोल दूंगी कि इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए मैंने पट्टी को खोल दिया। और जब फ्रेंड्स पट्टी खोली ना, तो उस पट्टी के नीचे ना मतलब कि इतना बड़ा समझ सकते हो, इतना बड़ा बोलते हैं वो क्या बोलते हैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, शाला होता है ना, शाले पड़ जाते हैं जो इतने बड़े, वो मेरे टांग के ऊपर इतना बड़ा हो गया था। और जब उसने पट्टी खोला तो वो देख के सिस्टर हैरान हो गई। तो वो अपनी उधर की लैंग्वेज में बोली कि पपलू। तो हमने बोला वो क्या होता है, कह रही ये पपलू होता है। तो मम्मी मेरी, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो मम्मी मेरी समझ गए थे, मम्मी बोले ये शाले होते हैं और ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कैसे हो गया। तो मैं रो रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो उस टाइम फिर मम्मी ने बोला कि आप ऐसे करो, आप डॉक्टर को बुलाओ, इतना बड़ा पपलू मतलब इतना बड़ा ये छाले हो गए इसके, तो क्या होगा, मतलब कैसे इसका होगा, इसको तो रोई जा रही है, इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर नर्स कह रही थी कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है पैर में। तो उसके बाद मतलब 2 घंटे बाद डॉक्टर आए और जब उन्होंने देखा तो वो भी हैरान हो गए, ये क्या हो गया। उन्होंने बोला इतना बड़ा पपलू। तो पहले हम तो लैंग्वेज नहीं समझते हैं क्योंकि तेलुगु है और तेलुगु और पंजाबी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि ये शाले होते हैं और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये कैसे, मतलब इसको इतना दर्द हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। तो मैं उस डॉक्टर को बोल रही थी ये क्या हो गया, आपने बोला था कि रिंग को सेट करना है। वो बोले थे जब रिंग आपके टांग में फंस गया था ना, तो मतलब कि वो फंस के ऐसे उसने थोड़ा सा कट लगा दिया था, कट की वजह से ना वो ऐसे हो गया है। और मेरी पूरी टांग में इतना बड़ा वो शाले पड़ गए थे कि सब देखते थे ना, उनकी आंखों में खुद ही पानी आ जाता था कि ये लड़की के साथ क्या चीज़ें हो रही है। मैं तो रोती थी क्योंकि मुझे दर्द होता था, मैंने तो रोना था, मगर जो कोई मुझे देखता था ना उसकी आंखों में भी पानी आ जाता था कि ये लड़की कैसे सहन कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इसमें थोड़ा सा सूही कर दो, ये फट जाएगा और इसमें जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर सिस्टर ने करा तो वो पानी तो बाहर आ गया था, मगर जब फिर उसमें उन्होंने मतलब कि ट्यूब वगैरह लगाई, वो इतना बड़ा था, पूरी ट्यूब जो होती है ना पेन किलर वाली ट्यूब होती है वो सारी उसमें लगा दी थी उन्होंने, मगर फिर भी मेरा पेन नहीं कम हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं फिर भी चिल्लाती जा रही थी कि मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद डॉक्टर बोला देखो बेटा, आपको अभी इसका थोड़ा पेन सहना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसने पूरी आपकी जो टांग में है ना वो पूरा मतलब गल गई थी, मेरी टांग पूरी गल गई थी। और मेरी मम्मी देख देख के इतना रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रोए थे उस टाइम। मम्मी बोले कि मैं तेरा ऑपरेशन नहीं करवाती, मैं तेरी बात नहीं मानती, तुमने क्यों ऑपरेशन करवाया, मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, मेरी किस्मत में लिखा था ये चीज़ें होना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो गया है, अब दर्द हो रही है। मैं रोते रोते भी अपनी मम्मी को मतलब कि दिलासा दे रही थी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, मैं रोती थी। तो फिर मुझे देख के मम्मी बहुत ज़्यादा रोते थे कि इसको इतना पेन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर मम्मी को चुप कराने के लिए मैं थोड़ा सा हंस देती थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। तो फिर उसके बाद मेरी मतलब सभी रिलेटिव्स थे, क्योंकि वो अमृतसर में थे, मैं और मम्मी ही विशाखापट्टनम थे। तो फिर सभी फ़ोन करते थे, फिर मेरे मतलब हाल चाल पूछते थे कैसी है, क्या हुआ, तो मम्मी बताते थे। उनके साथ जब बात करते थे तो मम्मी रोने लगते थे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है। मगर
मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो जब वो मेरे साथ सभी बात करते थे तो मैं उनके साथ हंस के ही बात करती थी कि नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है, सब ठीक है। मगर अंदर से मुझे पता था कि मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, और वो मैं सह रही थी। क्यों सह रही थी? क्योंकि मैंने वो ऑपरेशन खुद से करवाया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मना करा था कि नहीं करवाना, और मैंने उस टाइम जिद में बोला था कि मैंने ये ऑपरेशन करवाना है और ठीक होना है मैंने। क्योंकि इंसान के मन में होता है ना कि चलो इतना दर्द सह लिया है, अगर इंसान ठीक हो जाएगा, तो बस यही चीज़ मेरे मन में थी कि मुझे ठीक होना है। तो फिर जब वो डॉक्टर ने सारा मतलब ट्रीटमेंट कर दिया, तो वो जो जख्म था मेरा, वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो भर गया था, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में ही भर गया था। और उसके बाद 15 दिन बाद हमें फिर छुट्टी दे दी डॉक्टर ने कि आप घर में जा सकते हो, और अभी मतलब 6 महीने बाद आपको दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा विशाखापट्टनम, क्योंकि इसका दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो इसका जो रिंग है उतार के इसका हम प्लास्टर कर देंगे। तो 6 महीने बाद हमको वापस जाना था, और उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन करके रिंग अपना सेट करवा के हम चले गए थे अमृतसर। तो आगे मैं आपको अपना व्लॉग कल बताऊंगी इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरा व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सॉरी, फिर से सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी, अपनी आगे स्टोरीज नहीं बता पाई थी। तो कंटिन्यू अभी वीडियोस बनाऊंगी और अपनी स्टोरीज आपको बताती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक में शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। और यहाँ तक ही मेरी वीडियो थी, तो आगे आपको अपनी वीडियो में कल मिलेंगे और अपनी स्टोरीज आपको कल शेयर करूँगी। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय।